ओम श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत भक्तमाल प्रथम खंड। कल हमने नाभाजी का चरित्र श्रवण किया था। आज से 24 अवतार का वर्णन हम श्रवण करेंगे। कि जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मन्वंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदैन धन्वंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। मंगलमय मीन वराह कच्छप नरसिंह तथा वामन आदि 24 भगवान के अवतारों की जय हो जय हो। इनका मंगल हो, हम इन्हें नमस्कार करते हैं। परशुराम, रघुबीर, श्री राम एवं श्री कृष्ण आदि सभी अवतारों की पवित्र कीर्ति संसार को पवित्र करने वाली है। बुद्ध कल की व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदायिनी धन्वंतरी नर नारायण दत्तात्रेय कपिल देव तथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सभी मुझदास पर कृपा करो। 24 अवतारों के रूप में उनकी लीलाएं अत्यंत सुंदर हैं। इन अवतारों के समेत श्री गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज मेरे हृदय में अपने श्री चरण कमल स्थापित करें, अथवा सभी अवतार मुझ अग्रदास के हृदय में निज पद कमल रखें। कि जय जय मीन की व्याख्या है। प्रश्न श्री गुरुदेव ने जो भक्त यश वर्णन की आज्ञा दी थी, तो प्रारंभ में भगवान के 24 अवतारों की वंदना क्यों? समाधान यह है कि श्री भक्तमाल के मुख्य श्रोता भगवान ही हैं। अतः कथारंभ के पूर्व श्रोताओं को जय जय मीन लिखकर उपस्थित किया है। जिन्हें बुलाना हो उनके प्रेमियों को, उनकी प्रिय वस्तुओं को यदि बुलाया रख लिया जाए, वह उनका गुण गाया जाए, तो वे प्रसन्न होकर अवश्य आते हैं और ठहरते हैं। भक्तगण भगवान और उनके यश के प्रेमी होते हैं। अतः प्रथम उनके इष्ट स्वरूप 24 अवतारों की वंदना किए। इष्ट का नाम सुनते ही भक्त आ जाते हैं। भक्तों के भगवान और भगवान के भक्त ही हृदय हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम, मदन्यत ते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। 24 अवतारों को कहकर श्री नाभाजी ने मानव भक्तों के हृदय को आकृष्ट किया। अब भक्त बिना आए कैसे रह सकते हैं? अतः जय जय मीन प्रथम कहा। वैष्णव संत सेवा के लिए ठाकुर बटुआ रखते हैं। अगर बटुआ रख लिया जाए तो उससे छोड़कर नहीं जाते। जैसे श्री हरिना राम व्यास जी ने एक प्रेमी संत का बटुआ नहीं दिया तो वे गए ही नहीं। अतः श्री नाभाजी ने भक्तों के सेव्य 24 अवतारों को ग्रंथ में प्रथम स्थान दिया। भक्तों की कृपा से भगवान में तथा उनके चरित्र में प्रीति होती है, तथा भगवान की कृपा से भक्तों में और उनके चरित्रों में प्रीति होती है। अतः भक्तों की भक्ति तथा उनके चरित्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रथम भगवान के अवतारों की ही वंदना किए। ग्रंथ में स्वपच, वाल्मीकि, कबीर, रैदास आदि के चरित्र लिखे जाएंगे तो यह शंका कोई न करे कि निम्न वर्ण में भक्त कैसे हुए, तथा इन्हें निम्न वर्णन का मानकर इनमें कोई अभाव न करे। अतः यहाँ अवतारों की वंदना करके यह दिखाया कि जैसे मीन, कच्छप, बाराह आदि निम्न योनियों के रूप में प्रकट होकर के भी भगवान पूज्य हुए, उसी प्रकार भक्त कहीं भी प्रकट हो वह पूजनीय है। अश्वत्थ, धात्री, तुलसी, हरिप्रिया, सत्या, कुभूमा बपि पूजिता यथा, एवं सुभक्ता अपि निम्न जातिजा
दैवे सुपूज्या किमुमा न शर नहीं। तुलसी पीपर आबल जो घूरे पर होए, घटती महिमा तासु नहीं, पूजत है सब कोय। कि अतः मीन बराह कमठ को प्रथम कहा। और भक्तों का यश गाओ, ऐसी गुरुदेव की आज्ञा पाकर श्री नाभाजी ने विचार कर निश्चय किया कि सबसे बड़े भक्त तो भगवान ही हैं। भक्तों के प्रति उनकी अवर्णनीय भक्ति है। भक्तों के लिए ही 10 या 24 अवतार लेते हैं। जाको नाम लेत भव छूटत, जन्म मरण दुख भरा भार। अम्बरीश हित लागे दया निधि, सोई जन्मे 10 बार। एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान, उषित्वा दिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारावती मगात। अर्थात भगवान के भक्तों के भक्त हैं। राजन भगवान अपने भक्तों के भक्त हैं। सदा भक्तों के लिए ही सभी कार्य करते हैं। वे अपने राजा बाहुलस्य और श्रुतदेव दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहकर उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश कर पुनः द्वारकापुरी को लौट आए। और इन प्रमाणों के अनुसार भगवान को भक्त भक्तिमान सर्वश्रेष्ठ भक्त जानकर प्रथम उनका चरित्र जय जय मीन कहा। श्री राम कृष्ण को छोड़कर सर्वप्रथम मीन को क्यों कहा? उत्तर, जैसे भक्तजन भगवान की शरण में अति धन्य भाव से जाते हैं, उसी तरह मीन भगवान ने पृथु देहि पदम मह्यम यत्वाहम शरणम गता कहकर भक्त की शरण गए। अतः भक्तों के सर्वश्रेष्ठ भक्त मानकर सर्वप्रथम मीन का नाम लिया। कि मत्स्य अवतार की कथा यह है कि ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया और उन्हें नींद आने लगी, उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण किया। और द्रविण देश के राजर्षि सत्यव्रत बड़े भगवत परायण थे। वे केवल जल पी कर तपस्या करते रहते थे। यही वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मनु हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उसे जल के साथ फिर नदी में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से प्रार्थना की कि मुझे जल जंतु खा लेंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उसे जलपात्र में डाल दिया। वह इतनी बढ़ी कि कमंडल में संबाई न रही। तब राजा ने बड़े मटके में रखा। 2 घड़ी में वह 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया। थोड़ी ही देर में उसने महामत्स्य का अवतार धारण कर लिया। इतनी बड़ी आकार की वह हो गई, जिस किसी जलाशय में रखते उसी से वह बड़ी हो जाती थी। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से कहा, राजन, आप मुझको इसमें न छोड़ें, मेरी रक्षा करें। तब उन्होंने प्रश्न किया, मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान सर्व अंतर्यामी अविनाशी श्री हरि ही हैं। आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है? तब भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आवेगी और उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्तर्षियों के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों को साथ रख लेना। जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी, तब तक मैं तुम्हारी नौका को लिए समुद्र में विहार करूँगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
प्रलय काल में वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने कहा था। मत्स्य भगवान प्रकट हुए, उनका शरीर सोने के समान देदीप्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोश था। शरीर में एक बड़ी भारी सींग भी थी। वह नाव वासुकी नाग से सींग में बांध दी गई। सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य ब्रह्म तत्व उपदेश किया, जो मत्स्य पुराण में है। ब्रह्मा की नींद टूटने पर भगवान ने हयग्रीव को मारकर श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। समुद्र का एक पुत्र शंख था। उसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। सब लोग पालकों के अधिकारी छीन लिए। देवता मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे, शत्रु के अधीन न हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः मैं वेदों का अपहरण करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर लाया। ब्रह्मा जी कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी को भगवान की शरण में गए और भगवान ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वे विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में जा गिरे। मुनि ने करुणावश उसे क्रमशः कमंडल कूप पर, सरित आदि अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में उसे समुद्र में डाल दिया। वह भी बढ़कर विशाल काय हो गया। तदंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर का वध किया और उसे हाथ में लिए वे बद्री वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। ब्रह्मा समेत सब ऋषियों ने आकर प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान को अर्पण कर दिया। यह मध्य पुराण में, यह पद्म पुराण में है। और इस प्रकार दीति के कमर, हयग्रीव, महाबलशाली हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, जम्बू और आदि पुत्र हुए। मकर ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म शून्य हो गया। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए और मकर दैत्य को थुथुन के अग्रभाग से विदीर्ण करके उन्होंने मार डाला और अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। यह पद्म पुराण में है। मत्स्य अवतार कृतयुग में आषाढ़ शुक्ल 11 को प्रातः काल में पुष्प भद्रा में हुआ। पुनश्च एक बार यह अवतार वैवस्वत मनु के लिए हुआ। यथा रूपम स जग्रते मात्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे नव्यारोप्य महिमय्या मपाद्वैवस्वतम मनुम। अर्थात चाक्षुष मनवंतर के अंत में समुद्र की बाढ़ से प्रलय होने पर उन्होंने मत्स्य रूप धारण किया और पृथ्वीमयी नौका पर वैवस्वत मनु को चढ़ाकर उनकी रक्षा की। प्रलयपयसि धातुभु सुप्त शक्तिर्मुखेभ्य श्रुतिगणमपनीतं पादत्त हत्वा दितिजम कथयदियो ब्रह्म सत्यं व्रतानां तमहमखिल हेतुं जिम्ममीनं नतोस्मि। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दीं एवं सत्यव्रत तथा सप्तर्षियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत के परम कारक लीला मत्स्य भगवान को मैं लीला करने वाले उन मत्स्य भगवान को
मैं नमस्कार करता हूँ। श्री वराह अवतार। अब वराह अवतार की कथा आती है कि ब्रह्मा से सृष्टि क्रम आरंभ करने की आज्ञा पाए हुए स्वयंभुव मनु ने पृथ्वी को प्रलय के अकारण में डूबी हुई देखकर उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे और मेरी प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी के उद्धार का प्रयत्न करें, जिससे मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। ब्रह्मा जी इस विचार में पड़कर कि पृथ्वी तो रसातल में चली गई है, इसे कैसे निकाला जाए, वे सर्वशक्तिमान श्रीहरि की शरण में गए। उसी समय विचारमग्न ब्रह्मा जी नाक से अंगुष्ठ प्रमाण एक वराह बाहर निकल पड़ा और क्षण भर में पर्वताकार विशाल रूप गजेंद्र सरीखा गर्जन करने लगा। शूकर रूप भगवान पहले तो बड़े वेग से आकाश में उड़े। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, सफ़ेद दाढ़ें थीं, उनके नेत्रों से तेज निकल रहा था, उनकी दाढ़ें भी अति कर्कश थीं। फिर अपने वज्रमय पर्वत समान कठोर कलेवर से उन्होंने जल में प्रवेश किया। बाणों के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए वे जल के पार पहुँचे। रसातल में समस्त जीवों की आश्रयाभूता पृथ्वी को उन्होंने वहाँ देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्रीहरि ने अपने ही उदर में लीन कर लिया था। पृथ्वी को वे दाढ़ों पर लेकर बाहर आए। जल से बाहर निकलते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरणाक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से प्रहार करते हुए आक्रमण कर दिया। भगवान ने उसे लीला से ही मार डाला। श्वेत दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण किए जल से बाहर निकले हुए तमाल वृक्ष के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मादि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। वे सब हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। प्रलयावस्था में यज्ञ सामग्री भगवान के श्री अंग में लीन हो गई। सृष्टि काल में यह वराह मूर्ति भगवान ने यज्ञ विस्तार हेतु अपने श्री अंग से वही सब यज्ञोपकरण प्रकट कर दिए। वराह अवतार भी सतयुग में ही भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मध्याह्न काल में हरिद्वार में हुआ था। जितं जितं ते जितं यज्ञ भावन त्रयीं तनु स्वः परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरास् तस्मै नमः कारणसूकरायते। अर्थात अजीत आपकी जय हो यज्ञपते। आप अपने वेद त्रय रूप विग्रह को फटकार रहे हैं और आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों से संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूकर रूप धारण किया है। आपको नमस्कार है। कमठ कच्छप अवतार। अब कच्छप अवतार की कथा आती है कि जब दैत्यों ने तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से देवता अमर होकर संग्राम में मरने लगे और प्राणों से वियोग हो जाने से वे फिर पृथ्वी से न उठ सके। जब दुर्वासा जी के शाप से इंद्र सहित तीनों लोग श्री रहित हो गए। यह कथा पूर्व कबित 5 की व्याख्या में लिखी जा चुकी है। तब इंद्रादि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी सब को लेकर अजित भगवान के धाम को गए और उनकी स्तुति की। भगवान ने उनको यह मुक्ति बताई कि दैत्य और दानवों के साथ संधि करके मिलजुल कर क्षीर सिंधु को मथने का उपाय करो। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाओ। मंथन करने पर पहले कालकूट निकलेगा, उसका भय न करना, और अनेक रत्न निकलेंगे, उनका लोभ भी न करना। अंत में अमृत निकलेगा, वह युक्ति से मैं तुम लोगों को पिला दूंगा। देवताओं ने जाकर दैत्यराज महाराज बलि से संधि कर ली। अब देवता और दैत्य मंदराचल को उखाड़ कर ले चले, परंतु थक गए। तब भगवान प्रकट होकर उसे उठाकर गरुड़ पर रखकर सिंधु तट पर पहुँचे। वासुकी अमृत के लोभ से नेति बने। जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और
नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अपना सब करा कराया मिट्टी में मिलते देखकर उन सबों का मन टूट गया। उस समय भगवान ने यह देखा कि यह सब विघ्नराज गणेश की करतूत है। उन्होंने हंसकर कहा, सब कार्यों के आरंभ में गणेश की पूजा करनी चाहिए। सो तो हम लोगों ने बिल्कुल भुला दिया। बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध नहीं होता। अब उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। लीला में भगवान की लीला है, वे स्वयं सर्व समर्थ हैं, परंतु कार्यारंभ में गणेश जी की अग्र पूजा की मर्यादा जो बांध रखी है, उसका पालन करने के लिए जब देवताओं और दैत्यों को यह परामर्श दिए तो सभी लोग उधर गणेश जी की पूजा में लगे। इधर भगवान ने तुरंत अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश करके अपनी 1,00,000 योजन वाली पीठ पर मंदराचल को ऊपर उठा लिया। तब देवता और दैत्य फिर बड़े वेग से समुद्र को मथने लगे। भगवान कच्छप को पीठ पर मंदराचल का घूमना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ को खुजला रहा हो। भगवान कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किए हुए थे। विष्णु रूप से देवताओं के साथ साथ मथ रहे थे और एक तीसरा रूप भी धारण करके मंदराचल को अपने हाथों से दबाए हुए थे कि कहीं उछल न जाए। मथते मथते बहुत देर हो गई परंतु अमृत न निकला। अब भगवान ने सहस्त्रबाहु होकर स्वयं ही दोनों ओर से मथना प्रारंभ किया। उस समय भगवान की बड़ी विलक्षण शोभा थी। ब्रह्मा विष्णु सनकादि जय जयकार करते हुए आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उन लोगों की ध्वनि मिलाकर समुद्र भी भगवान की जय जय बोल रहा था। समुद्र से सर्वप्रथम हलाहल विष प्रकट हुआ, उससे त्रैलोक्य जलने लगा तो वह देवाधिदेव महादेव को भेंट किया गया। फिर और रत्न निकले, उनमें से कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार किया। उच्चैश्रवा नामक अति सुंदर बलिष्ठ अश्व को दैत्यों ने ले लिया। बाद में ऐरावत नामक महान हाथी निकला, वह देवताओं के राजा इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि के प्रति सभी लालायित थे, उसे भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष बिना किसी की अपेक्षा किए स्वर्ग में चला गया। अप्सराएं भी स्वेच्छा से स्वर्ग को ही प्रस्थान हो गईं। भगवती लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन रहने पर भी सर्वगुण संपन्न भगवान श्री विष्णु को वर्ण किया। वारुणी देवी को दैत्यों ने बड़े चाप से लिया। धनुष तो किसी से उठा ही नहीं, तब भगवान विष्णु ने उसे धारण कर लिया। चंद्रमा को अनंत आकाश विचरने के लिए दिया गया। दिव्य शंख को भगवान ने स्वीकार किया। अंत में अमृत कलश हाथ में लिए हुए प्रकट हुए धन्वंतरी जी महाराज। दैत्यों ने उनसे अमृत कलश छीन लिया, देवता उदास हो गए। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर दैत्य को व्योमोहित कर दिया और अमृत कलश उससे लेकर अमृत देवताओं को पिला दिया। देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्र के बीच में एक राहु नामक दैत्य वेश बदल कर आ बैठा था। उससे अमृत पिलाया ही जा रहा था कि चंद्रमा और सूर्य ने बतला दिया और तुरंत ही भगवान ने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु कुछ अमृत उसे मिल चुका था, अतः सिर कटने पर भी वह मरा नहीं, इसलिए उसे ग्रहों में स्थान दिया गया। राहु अब भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए उनके पर्व अमावस्या और पूर्णिमा पर आक्रमण करता है, जिसे ग्रहण कहते हैं। देवताओं ने अमृत ही पी लिया था। भगवान का आश्रय था ही कि अतः अब की बार संग्राम में विजय देवताओं की हुई। बोलिए कच्छप भगवान की जय। जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल मथाने की तरह घूम रहा था, उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय
उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शीश है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फलस्वरूप ज्वारभाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता है। उसे अब तक विश्राम न मिला। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। श्री नृसिंह भगवान की कथा। जब बारह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर डाला था, उसकी माता अदिति, उसकी पत्नी भानुमति, उसका भाई हिरण्यकश्यपु और समस्त परिवार बड़ा ही दुखी था। दैत्येंद्र की ज्वाला धधकने लगी। फिर तो उसने निश्चय किया कि तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए कि त्रिलोकी का राज्य निष्कंटक हो जाए और हम अमर हो जाएं। निश्चय कर लेने पर हिरण्यकश्यप ने मंदराचल की घाटी में जाकर घोर तपस्या किया कि जिससे देवता लोग भी तप्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने जाकर उनसे अमरत्व छोड़कर अन्य कोई भी मनचाहा वर मांगने को कहा। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में रात में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव के अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी या आकाश में कहीं मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बनूं। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी हो। तपस्वियों और योगेश्वरों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहकर उसके मांगे वर उसको दिए। वह अपनी चतुराई पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि मैंने ब्रह्मा को ठग लिया। उसके न चाहने पर भी मैंने युक्ति से अमरत्व का वरदान ले ही लिया। यह जीव का स्वभाव है। वह अपनी चतुराई से चतुरानन की कौन कहे, भगवान को भी धोखा देने का प्रयास करता है। इसमें एक दृष्टांत है कि मुसलमानों का रोजा का त्यौहार चल रहा था। वे इस त्यौहार में जल नहीं पीते हैं। फलस्वरूप संध्या होते होते उनके मुख मुरझाने लगे। परंतु एक मुसलमान बड़ा ही प्रसन्न रहता था। लोगों ने जब उससे उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं पानी पी लेता हूँ, परंतु ऐसा पानी पीता हूँ कि खुदा भी नहीं जानते। बात यह है कि वह स्नान करते समय डुबकी लगाता तो डूबे डूबे ही जल पी लेता था। भगवान की लीला, एक दिन ज्यों ही उसके जल पीने के लिए मुँह खोला तो छोटी सी श्रृंगी मछली गले में जाकर फंस गई। खुदा की कौन कहे, सब लोग जान गए। वैसे ही हिरण्यकश्यपु ने भी अपनी समझ से मृत्यु का दरवाजा बंद ही कर लिया था, किंतु भगवान ने जब चाहा तो खोल ही लिया। वह वर प्राप्त करके संपूर्ण दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नर, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगणों के अधिपति मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत और प्रेतों के नायक तथा संपूर्ण जीवों के स्वामियों को जीतकर अपने वशीभूत कर लिया। इस प्रकार उस विश्वजित असुर ने अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकपालों के स्थान छीन लिए। स्वयं इंद्र भवन में रहने लगा। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि आजकल ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बहुत बढ़ोत्तरी हो गई है। जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और दानादि शुभ कर्म कर रहे हैं, उन सबों को मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का कर्म धर्म और वही कर्म धर्म परमाश्रय है। दैत्यों ने जाकर वैसा ही किया, परंतु त्रैलोक्य में इस प्रकार धर्म का नाश किया जा रहा था। वह हिरण्यकश्यप के पुत्र में प्रहलाद जी जन्म से ही भगवत भक्त थे। 5 वर्ष की अवस्था में वे अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुना रहे थे। अपने शत्रु विष्णु का इसे भक्त जानकर उसने यह निश्चय कर लिया कि यह अपना शत्रु है और जो पुत्र रूप से प्रकट हुआ है, अतः उसे मार डालने वाले हाथी मार डालने की आज्ञा दी, पर दैत्यों के सब प्रयोग व्यर्थ हुए। तब हिरण्यकश्यपु को बड़ी चिंता हुई। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया।
विषधर सर्पों से डस पाया, कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई कि प्रहलाद को खा ले। पहाड़ों पर से नीचे गिराया, शंबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग कराया। विष पर उनका बाल भी विष दिलाया, दहकती आग में प्रवेश कराया, समुद्र में डुबाया इत्यादि अनेक उपाय कर डाले, पर उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। गुरुपुत्रों की सलाह से वे वरुण पाश से बांध कर रखे जाने लगे, कहीं भाग न जाए, और गुरुपुत्र इन्हें अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देने लगे। और छुट्टी के समय प्रहलाद ने समवयस्क असुरों बालकों को भगवत भक्ति का स्वरूप बताया, जिससे सुनकर सब सहपाठी असुर बालक भी भगवाननिष्ठ हो गए। यह देखकर पुरोहित ने जाकर सब हाल हिरण्यकश्यप से कहा। सुनते ही उसका शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा, और उसने प्रहलाद जी को अपने हाथ से ही मार डालने का निश्चय किया। उन्हें बुलाकर बहुत डांटा, झिड़का और पूछा कि तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया करता है। प्रहलाद जी ने उसे सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के स्वरूप का उपदेश दिया। वह क्रोध से भरकर बोला, देखूं वह तेरा जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा? वह सर्वत्र है, तो इस खंबे में क्यों नहीं है दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखता है? मैं अभी तेरा सिर अलग करता हूँ, देखता हूँ तेरा भय हरि कैसे तेरी रक्षा करता है। वे मेरे सामने आवे तो सही इत्यादि कहते हुए जब वह क्रोध को संभाल न सका, तब सिंहासन पर से खड्ग लिए कूद पड़ा और प्रहलाद को यह कहते हुए कि हाँ, वह खंबे में भी है, उसने बड़े जोर से खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय खंबे से बड़ा भारी शब्द हुआ। घूंसा मारकर वह प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटा था, परंतु अब अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराकर देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन है। इतने में उसने खंबे से निकलते हुए एक अद्भुत प्राणी को देखा। वह सोचने लगा, अहो, यह न तो मनुष्य है न सिंह, फिर यह नृसिंह रूप में कौन अलौकिक जीव है। वह इस उधेड़ बुन में लगा ही हुआ था कि उसके बिल्कुल सामने नृसिंह भगवान खड़े हो गए। श्री नृसिंह भगवान के उस समय के विकराल स्वरूप का वर्णन श्रीमद् भागवत में इस प्रकार है। तपाए हुए सोने के समान पीली आंखें, दाढ़ें बड़ी पैनी, तलवार की तरह लपलपाती हुई, छुरे की धार के समान तीखी जीभ, टेढ़ी भौहें, कान निश्चल एवं ऊपर को उठाए हुए, फूली हुई नासिका और पर्वत कंदरा के समान खुला हुआ मुंह, बड़े ही भयंकर फटे हुए जबड़े, स्वर्ग का स्पर्श करने वाला शरीर, नाटी मोटी गर्दन, छाती चौड़ी, कमर बहुत पतली, सारे शरीर पर चंद्र समान चमकीले रोएं, चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम कर रहे थे। भगवान उससे बड़ी देर तक खिलवाड़ करते रहे। अंत में संध्या समय उन्होंने बड़े उच्च स्वर से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया, जिससे आंखें बंद हो गईं। उसी समय झपट कर भगवान ने उसे पकड़कर राजसभा द्वार की ड्योढ़ी पर ले जाकर अपनी जंघाओं पर गिराकर अपने नखों से उसके पेट को चीरकर उसकी आंतें गले में डाल दी। उस समय उनकी शोभा हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज की सी थी। अश्रृंगल बात्ता रुणकेशरा नथो यथांत्रमाली द्वीपहंत्या हरि। विशेष देखिए श्री प्रहलाद जी के प्रसंग में नृसिंह अवतार मुल्तान में वैशाख शुक्ल 14 मध्याह्न काल में हुआ। यह अवतार सत्य युग त्रेता की संधि में हुआ था। बागीश यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंह महं भजे।
श्री वामनावतार की कथा। भगवान की कृपा से देवताओं की विजय हुई। स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र का अभिषेक हुआ, परंतु अपनी विजय के गर्भ में देवता लोग अपने को भूल गए, विषय परायण हो गए। उधर हारे हुए दैत्य बड़ी सावधानी से अपना बल बढ़ाने लगे। वे गुरु शुक्राचार्य जी के साथ साथ समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, जिससे प्रभावशाली भृगुवंशी अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज बलि से उन्होंने विश्वजित यज्ञ कराया। ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ में स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर रथ, घोड़े आदि दिए और अपना आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख और प्रहलाद जी ने एक दिव्य माला दी। इस तरह सुसज्जित हो सेना सहित उन्होंने जाकर अमरावती को घेर लिया। देवगुरु बृहस्पति के आदेशानुसार देवताओं सहित इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और कहीं जा छिपे। विश्व विजयी हो जाने पर भृगुवंशियों ने बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस तरह प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का उपभोग वे बड़ी उदारता से करने लगे। अपने पुत्रों का ऐश्वर्य राजादि छिन जाने से माता अदिति बड़ी दुखी हुई। अपने पति कश्यप जी के उपदेश से उन्होंने पयोव्रत किया। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि ब्राह्मण और ईश्वर बलि के अनुकूल हैं, इसलिए वे जीते नहीं जा सकते। मैं अपने अंश रूप से तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे संतान की रक्षा करूंगा। फिर तो भाद्रपद शुक्ल 12 के मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में भगवान प्रकट हुए और कश्यप अदिति के देखते देखते उसी शरीर से वामन बौना ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना वेश बदल ले। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म संस्कार आदि करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा, तब सूर्य ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपिन और उत्तरीय वस्त्र, आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र, ब्रह्मा ने कमंडल, सप्तर्षियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। कुबेर ने भिक्षा पात्र और साक्षात जगन माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। इस प्रकार ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई। उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। यात्रा के प्रसंग में एक बड़ी मधुर कथा आती है। श्री वामन भगवान जब बलि के यहाँ जा रहे थे तो मार्ग में एक गहरी नदी पड़ी और आप ठहरे। वामन अंगुल गात उस पर भी हाथ में छतरी, लोटा, सोटा, लंगोटी, मुंजी, मेखला, कौपिन, कमंडल संभाल नहीं पाते थे। एक संभालते तो दूसरा गिरने लगता। भगवान की बड़ी अद्भुत लीला थी। नहीं तो भला जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, उनके लिए कौपिन कमंडल का भार क्या भार। नदी पार करना है, एक दो कदम भीतर जाते फिर बाहर निकल आते। देर तक यह भीतर बाहर जाने आने की लीला हुई। उस पार भजन में प्रवृत्त एक ब्राह्मण का ध्यान बरबस इधर आकृष्ट हुआ तो वे वामन ब्रह्मचारी के पास आकर पूछे तो उन्होंने बलि की यज्ञशाला में जाकर दान दक्षिणा लेने की बात बताई। ब्राह्मण ने देखा ब्रह्मचारी है, बड़ा तेजस्वी बलि जी हैं, बड़े उदार, दक्षिणा मोटी मिलेगी। ब्राह्मण ने देखा ब्रह्मचारी है, बड़ा तेजस्वी है और बलि जी हैं बड़े उदार, दक्षिणा मोटी मिलेगी। अतः ब्राह्मण ने आधी दक्षिणा पर पार करने का ठेका लिया। ब्राह्मण जी ने स्वीकृति दे दी। वामन भगवान को कंधे पर चढ़ा लिया। प्रभु का मृदुल स्पर्श होते ही ब्राह्मण को अभूतपूर्व सुख मिला। दर्शन से मन मोहित था ही, स्पर्श ने और भी अधिक मोहिनी डाल दी।
भगवान के अचिंत्यानंत सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, संभाषण, संस्पर्श आदि के द्वारा अपहृत चित्त ब्राह्मण की दृष्टि जब भगवान के श्री चरण कमल पर गई तो देखा रेख कुलिश ध्वज अंकुश सोहे। विद्वान ब्राह्मण को समझते देर न लगी, तुरंत जान गए कि यह साधारण भिक्षुक ब्रह्मचारी नहीं है, तो ये स्वयं भगवान है। फिर क्या था, मन झूम उठा। परम आनंद के हिडोल में जब बीच धारा में पहुँचे तो बोले, मैंने आपको पहचान लिया, अब आप तो भगवान हैं। अब आपको मैं तभी छोड़ूंगा जब आप मुझे भव सागर से पार करने का वचन देंगे। प्रभु ने बात बनाई, पंडित जी, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो पिता श्री कश्यप जी, माता श्री अदिति जी का पुत्र हूँ, भिक्षा के लिए जा रहा हूँ। परंतु ब्राह्मण ने एक न मानी। वह तो जान चुका था, पहचान चुका था, अतः विवश होकर प्रभु ने उसे निज स्वरूप का दर्शन कराकर जीवन मुक्त कर दिया। फिर जब नदी पार हुए तो बोले, हमारे आपके बीच में तय हुआ है, सो उसके लिए आप भी हमारे साथ साथ चलिए। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु वह तो अनजाने की बात थी, अब कछुनाथ न चाहिए मेरे। भगवान हंसते हुए चल दिए। राजा बलि नर्मदा के तट पर उत्तर तट पर भृगुकच्छ नामक क्षेत्र में भृगुवंशियों के आदेशानुसार एक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे कि ठीक उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडल लिए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे, बगल में मृग चर्म और सिर पर भी जटा। राजा बलि ने स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन किया और चरणों को पखार कर चरण तीर्थ को मस्तक पर रखा। फिर बटु रूपधारी भगवान से बोले, ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं अवश्य ही वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि का अभिनंदन किया और कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह धर्ममय होने के साथ साथ आपकी परंपरा के अनुरूप है। यह कहकर फिर बलि के पूर्वजों का यशोगान किया। बलि के पिता विरोचन की उदारता, पितामह प्रहलाद की भक्ति निष्ठा, प्रपितामह हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के अमित पराक्रम की प्रशंसा किए और बोले, मैं केवल अपने डग से 3 पग पृथ्वी चाहता हूँ। बलि जी हंस गए। यथा दरिद्र विबुधा तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। वही हाल आपका है। भगवान ने कहा, नहीं, कम मांगने में दरिद्रता हेतु नहीं है, संतोष हेतु है। जो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। बलि ने कहा, अच्छा 3 पग लेना है तो मेरे दैत्य के पग से ले लीजिए। देखिए 1-1 योजन के इनके पाँव हैं। भगवान भी पूरे हठी हैं। बोले, नहीं, मुझे तो अपने ही पाँव से नापना है, क्योंकि धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतोष कर लेता है उसके तेज की वृद्धि होती है, नहीं तो पतन हो जाता है। शुक्राचार्य जी के बहुत समझाने पर भी कि ये बटु रूपधारी तुम्हारे शत्रु भगवान विष्णु हैं, से सब छीनने के लिए आए, तुमसे सब छीनने के लिए आए हैं। अपनी जीविका छिनती देख असत्य बोलकर उनकी रक्षा करना निंदनीय नहीं है। राजा ने असत्य बोलना देने को कहकर फिर नकारना स्वीकार न किया। तब शुक्राचार्य जी ने राजा को ऐश्वर्य भ्रष्ट होने का शाप तक दे दिया, तो भी महात्मा बलि अपने वचन से डिगे नहीं डिगने के 3 प्रतिज्ञा कर चुके थे। सोचे कि सुकृत जाय जो पन हरियऊ, जब ये मेरा सब लेने के लिए आए हैं तो मैं नहीं भी दूंगा तो मुझे थप्पड़ मार कर ले लेंगे, जिससे मेरे पूर्वजों से ले लिया करते थे। तो फिर मैं राजी खुशी से दान ही क्यों न कर दूं। गुरुजी ने ऐश्वर्य से भ्रष्ट होने का शाप दे तो दिया ही है,
तो मुझे किसी न किसी प्रकार ऐश्वर्य रहित होना ही है, तो मैं दान ही क्यों न कर दूं। अतः बलि जी अपने निश्चय से हटे नहीं और हाथ में जल लेकर 3 पग पृथ्वी का संकल्प कर दिए। संकल्प होते ही वामन रूप बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि भगवान की इंद्रियों में और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन होने लगा और सर्वात्मा भगवान ने यह सारा ब्रह्मांड देखकर सब दैत्य भयभीत हो गए। उन्होंने एक डग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से नभ और भुजाओं से सभी दिशाएं घेर लीं। दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए बलि की कोई भी वस्तु न बची। भगवान का दूसरा पग ही ऊपर को जाता हुआ मर्त्यलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने विश्वरूप भगवान के ऊपर छठे हुए चरण का अर्घ्यपान से पूजन और प्रक्षालन किया। ब्रह्मा के कमंडल का वही जल विश्वरूप भगवान के पद प्रक्षालन से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणत हो गया। बलि के सेनापतियों ने यह जानकर कि यह भिक्षुक ब्रह्मचारी तो हम लोगों का वैर्य है, जो अपने को छिपाकर देवताओं का काम करना चाहता है और राजा को यज्ञ में दीक्षित होने से कुछ कहेंगे नहीं, वामन भगवान पर अस्त्र चलाया नहीं, पर भगवत पार्षदों ने उन्हें खदेड़ दिया। बलि ने दैत्य को समझा बुझाकर लड़ाई करने से रोक दिया। भगवान का इशारा पाकर गरुड़ ने वरुणपाश से बलि को बांध दिया। तत्पश्चात भगवान बलि से बोले, 2 पग में तो मैंने तुम्हारी सब पृथ्वी और सब लोगों को नाप लिया। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी न होने से अब तुम नरक भोगोगे। इत्यादि रीति से वामन जी ने बहुत तिरस्कार किया, परंतु राजा बलि धैर्य से विचलित न हुए। उन्होंने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, प्रभु मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, धन बड़ा है या धनी? भगवान ने कहा, चूंकि धन धनी के अधीन रहता है इसलिए धनी धन से बड़ा है। बलि जी ने कहा, प्रभु आपने मेरा धन तो 2 पग में नाप लिया, रही 1 पग की बात तो वह पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। यद्यपि हूँ तो मैं 2 पग से भी अधिक परंतु एक ही पग में मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी से बोले, मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। मैंने इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने इसे बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं इसे भोगनी पड़ी, यहाँ तक कि इसके गुरुदेव ने भी इसे शाप दे दिया। परंतु इस दृढ़व्रती ने प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्मोपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा। फिर राजा बलि को सूतल लोक में रहने की आज्ञा दी और अपूर्व वर दिए। राजा बलि के आप द्वारपाल बन गए। इस तरह बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को देकर अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर सारे जगत का शासन करने लगे। कश्यप और अदिति की प्रसन्नता के लिए तथा संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए समस्त लोकों के स्वामी के पद पर वामन जी का अभिषेक कर दिया। छलय शिबि क्रमणे बलिर्मदभूत वामनः पदनखनीर जनित जन पावत केशव धृत वामन रूप। जय जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
श्री परशुराम अवतार की कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्र में से कुश नाभ दूसरे पुत्र थे। राजा कुश नाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गाधी नामक परम धर्मात्मा पुत्र हुआ। राजा गाधी के एक कन्या सत्यवती नाम की थी, जो महर्षि ऋचिक को ब्याही गई थी। एक बार सत्यवती और सत्यवती की माता ने ऋचिक जी के पास पुत्र कामना से जाकर उनके लिए प्रार्थना की। ऋचिक ने 2 चरु सत्यवती को दिए और बता दिया कि यह तुम्हारे लिए और यह तुम्हारी माता के लिए है, इनका तुम यथोचित उपयोग करना। यह कहकर वे स्नान को चले गए। उपयोग करने के समय माता ने कहा, बेटी, सभी लोग अपने लिए ही सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की विशेष रुचि नहीं होती, अतः तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमारों को तो बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना देना ही क्या है। ऐसा कहकर माता के कहने पर सत्यवती ने अपना चरु माता को दे दिया। जब ऋषि को यह बात पता हुई, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने यह बड़ा अनुचित कार्य किया। ऐसा हो जाने से अब तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा और होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती के बहुत प्रार्थना करने पर कि मेरा पुत्र ऐसा न हो, उन्होंने कहा कि अच्छा, पुत्र तो वैसा न होगा, किंतु पौत्र उस स्वभाव का होगा। यही कारण है कि राजा गाधी की स्त्री ने जो चरु खाया, उसके प्रभाव से विश्वामित्र जी हुए और क्षत्रिय होते हुए भी तपस्वी और ब्रह्मर्षि हुए। और ऋचिक जी के पुत्र श्री यमदग्नि जी तो परम शांत दांत ब्रह्मर्षि हुए, परंतु यमदग्नि पुत्र परशुराम बड़े ही घोर योद्धा हुए। श्री परशुराम जी की मातृ पितृभक्ति कि एक बार यमदग्नि ऋषि ने अपनी स्त्री रेणुका को नदी से जल लाने को भेजा। वह गंधर्विणी विहार कर रहे थे। वहां पर ये जल लेने गई तो उनका विहार देखने लगी। उसी में उन्हें लौटने में काफ़ी देर हो गई। ऋषि ने देरी का कारण जान लिया और यह समझकर कि स्त्री को पर पुरुष की रति देखना महापाप है, अपने पुत्रों को बुलाकर एक एक करके आज्ञा दी कि माता को मार डालो। परंतु मातृ स्नेहवश 7 पुत्रों ने इस काम को करना अंगीकार न किया। तब 8वें पुत्र परशुराम को आज्ञा दी कि इन सब भाइयों सहित माता का वध करो। इन्होंने तुरंत उसका सिर काट डाला। इस पर पिता ने प्रसन्न होकर इनसे वर मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि मेरे सब भाई माताजी उठें और इन्हें यह भी न मालूम हो कि मैंने इन्हें मारा था। हमको पाप का स्पर्श न हो, युद्ध में कोई मेरी बराबरी न कर सके, मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। महातपस्वी यमदग्नि ने इन्हें वे सब वर दे दिए। महिष्मती नगर का राजा सहस्त्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय जी से युद्ध में कोई सामना न कर सके, युद्ध के समय 1000 भुजाएं प्राप्त हो जाएं, सर्वत्र अव्याहत गति हो आदि वरदान प्राप्त कर उन्मत्त होकर वह रथ और वर के प्रभाव से देवता, यक्ष और ऋषि सभी को कुचले डालता था। उसके द्वारा सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे। एक बार उसने केवल धनुष और बाण की सहायता से अपने बल के घमंड में आकर समुद्र को आच्छादित कर दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, वीरवर बोलो, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं। उसने कहा, यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर वीर मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता बताओ, फिर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तब समुद्र ने कहा, महर्षि यमदग्नि के पुत्र परशुराम,
युद्ध में तुम्हारा अच्छा सत्कार कर सकते हैं, तुम वहाँ जाओ। यह सुनकर राजा ने वहीं जाने का निश्चय किया। अपनी अक्षुण्णी सेना सहित राजा सहस्त्रार्जुन श्री यमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। ऋषि ने इनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया, जिससे वह चकित हो गया कि वनवासी के पास ऐसा ऐश्वर्य कहाँ से आया। यह मालूम होने पर कि यह सब कामधेनु की महिमा है, उसने मुनि से गौ मांगी। ना देने पर जबरदस्ती उसे छीन लिया और मुनि के प्राण भी ले लिए। उस समय परशुराम जी घर पर नहीं थे। घर पर आने पर उन्होंने माता को विलाप करते हुए पाया। कारण जानने पर उन्होंने पृथ्वी को निःक्षत्रिय करने का संकल्प किया। कहते हैं कि विलाप में माता ने 21 बार छाती पीटी थी, अतः उन्होंने 21 बार पृथ्वी को निःक्षत्रिय किया। परशुराम जी ने माता को ढाढ़स दे तुरंत सहस्त्रबाहु से युद्ध किया और उसकी भुजाओं को छिन्न भिन्न कर उसका सिर काट डाला। इतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। सहस्त्रार्जुन को मारने के बाद उनके वंश हैहय वंश का सफाया किया। पुनः पृथ्वी को क्षत्रियों को सुनी कर दी और उसका राज्य ब्राह्मणों को सौंप दिए। परंतु कुछ काल बाद बचे बचाए क्षत्रिय जब पुनः वृद्धि को प्राप्त हुए तो वे ब्राह्मणों को निमंत्रण खिला कर उन्हें फुसला कर पुनः राज्य ले लिए। श्री परशुराम जी ने पुनः संहार किया। इस प्रकार 21 बार क्षत्रियों का संहार कर राज्य ब्राह्मणों को दिए और क्षत्रिय सहज ही उनसे राज्य ले लेते। तब परशुराम ने नाराज होकर ब्राह्मणों को शाप दिया कि तुम लोग राज्य पाकर भिक्षुक जीवन ही पसंद करते हो तो सदा भिक्षुक ही बने रहोगे। 21वीं बार क्षत्रियों का नाश करके परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें सारे पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी। पृथ्वी क्षत्रियों से सर्वथा रहित न हो जाए, इस अभिप्राय से कश्यप जी ने उनसे कहा, अब यह पृथ्वी हमारी हो चुकी है, अब तुम दक्षिण समुद्र की ओर चले जाओ। चूंकि परशुराम जी के पूर्वजों ने भी यह संहार कार्य अनुचित कहकर परशुराम जी को इससे निवृत्त होने का अनुरोध किया था और कश्यप जी ने भी पृथ्वी छोड़ देने को कहा, अतः परशुराम जी दक्षिण समुद्र की ओर ही चल दिए। समुद्र ने अपने अंतर्गत स्थित महेंद्राचल पर इनको स्थान दिया। परशुराम जी भगवान के आवेशावतार हैं। जब श्री रामावतार हो गया तब इनके अवतार कार्य की समाप्ति हो गई। मिथिलापुरी में श्री राम जी द्वारा शंभु धनुष भंग सुनकर आकाश मार्ग से आए और आकर प्रथम तो धनुष को तोड़ने वाले को बहुभांति 3 आंख दिखाए, परंतु अंत में श्री राम तत्व को जानकर अपना वैष्णव धनुष भी श्री राम को सौंप कर पुनः प्रणाम करके तपस्या करने के लिए महेंद्राचल पर चले गए। राम रमापति कर धनु लेहु खेचहु, मिटे मोर संदेहु, देत चाप आपु ही चली गएऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम समात। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तब हेतु। श्री परशुराम जी का अवतार वैशाख शुक्ल मध्याह्न काल में यमुनिया बिहार ग्राम में हुआ। महाभारत के अनुसार श्री ब्रह्मा, भृगु, च्यवन और ऋचिक जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी थे। जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी थे और क्षेत्रीय रुधिरमये जग दपगत पापम, स्नपयसि पयसि शमित भवतापम। केशव धृत भृगुपति रूप, जय जगदीश हरे। श्री रामावतार की कथा
कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं वरनी, सीधही विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि बिसद जस, राम जन्म कर हेतु। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी 4 रूप धारण करके श्री अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराज धीराज श्री दशरथ जी के पुत्र रूप में चैत्र शुक्ल रामनवमी को अवतीर्ण हुए। महारानी कौशल्या जी की कुक्षी से श्री राम, श्री कैकेयी जी की कुक्षी से श्री भरत और श्री सुमित्रा जी की कुक्षी से श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न प्रकट हुए। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीन्हा। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चरियु सुकुमारा। चारियु सुकुमारा, करत फिरत चारियु सुकुमारा। यथा समय जात कर्म, नामकरण चूड़ाकरण यज्ञोपवीतादि संस्कार सानंद संपन्न हो गए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। इस प्रकार विविध विनोद करते हुए श्री राम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। जही विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। कि इसी हर्षोल्लास के बीच श्री विश्वामित्र जी आते हैं और श्री दशरथ जी महाराज से अपने यज्ञ रक्षणार्थ श्री राम जी एवं लक्ष्मण जी को मांग के ले जाते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले ताडुका, मारीच, सुबाहु आदि असंख्य राक्षसों का सहज ही श्री राम और लक्ष्मण वध कर डालते हैं। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होता है। फिर विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में श्री सीता जी का स्वयंवर देखने के निमित्त जाकर विशाल शंभु धनुष, जिसे त्रैलोक्यम के भटमानी वीर डिगा भी न सके थे, उसे श्री राम जी ने मध्य से तोड़ दिया, जिसे मतवाला हाथी कमल नाल को तोड़ डालता है। परिणाम स्वरूप मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी शिव भंजे उचापा। धनुर्भंगोपरांत श्री परशुराम जी का आगमन होता है, जो प्रारंभ में तो निश्चय ही रंग में भंग सा प्रतीत हुआ, परंतु परिणाम मंगलकारी ही रहा। श्री राम जी के अचिंत्यानंत ऐश्वर्य को जानकर श्री परशुराम जी कही जय जय जय, रघुकुल केतु भृगुपति गए बनहि तप हेतु। पश्चाति शुभ समाचार अयोध्या, श्री अयोध्या भेजा गया और श्री दशरथ जी आए तो बारात लेकर श्री राम के ब्याह के लिए, परंतु ब्याह हो गया चारों कुमारों का। कुछ काल मिथिलापुर वासियों को बड़ा आनंद देकर भाईन सहित बिहाय घर आए रघु कुलचंद। श्री अयोध्या जी के आनंद का ठिकाना नहीं है। मंगल मोद उछाहनित, जाहि दिवस यही भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक 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 अधिकाति। विवाह के 12 वर्ष बाद 13वें वर्ष के प्रवेश में श्री दशरथ जी महाराज ने उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र श्री राम को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदंतर श्री राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, देव माया से मोहित होकर मंथरा से उकसाई जाकर राजा से यह वर मांगा कि श्री राम का निर्वासन, वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए श्री वीर श्री राम वन को गए। विदेह वंश वैजयंती मिथिलेश
राजनंदिनी प्रिय श्री राम, प्रिया श्री जानकी जी एवं सुमित्रा नंदन लक्ष्मण भी प्रेमवश प्रभु के साथ चल दिए। उसी समय पिता दशरथ जी ने अपना सारथी भेजकर एवं पुरवासियों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगबेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय सखा निषाद राज गुह्य के पास जाकर धर्मात्मा श्री राम ने सारथी सुमंत जी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राज गुह लक्ष्मण और सीता के साथ श्री राम मार्ग में बहुत जल वाली अनेकों नदियों को पार करके एक वन से दूसरे वन को गए। महर्षि भरद्वाज जी का दर्शन कर गुह को वापस कर महर्षि वाल्मीकि जी का दर्शन किए और उनकी आज्ञा से चित्रकूट पहुंचकर वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। पुत्र शोक में श्री दशरथ जी के स्वर्ग गमन के पश्चात श्री वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर श्री महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया और वहां जाकर ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से यूं प्रार्थना किए, धर्मज्ञ आप ही राजा हैं। परंतु महान यशस्वी श्री राम ने भी पिता के आदेशानुसार यह कहते हुए कि राज्य की अभिलाषा न की है और उन भरताग्रज के राज्य के लिए न्यास चिन्ह रूप से अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। श्री भरत जी ने श्री राम के चरणों का स्पर्श किया और श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में रहकर राज्य कार्य संभालने लगे। श्री भरत जी के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम ने वहाँ पर नागरिकों का पुनः आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए दंडकारण्य में प्रवेश किया और उस महावन में पहुंचने पर महावीर श्री राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर श्री शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि मुनियों का दर्शन किया। श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम ने उनके वध की प्रतिज्ञा ली और इसके पश्चात वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप बनाने वाले जनस्थान निवासिनी सुपर्णखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उनके नाक कान कटाकर कुरूप कर दिया। पश्चात सुपर्णखा के द्वारा प्रेरित होकर चढ़ाई करने वाले खर दूषण त्रिशिरादि 14,000 राक्षसों को श्री राम ने युद्ध में मार डाला। तदंतर राक्षसेंद्र रावण ने प्रतिशोध की भावना से मारीच की सहायता से श्री जानकी जी का अपहरण कर लिया और श्री जानकी जी को लेकर जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण श्री जटायु जी को आहत कर दिया। पितृवत पूज्य जटायु के द्वारा ही श्री राम को श्री जानकी जी का पता मिला। तब वे अपनी गोद में प्राण त्यागे हुए श्री जटायु जी का अग्नि संस्कार कर वन में श्री सीता जी को ढूंढते हुए उन्होंने कबंध नामक परम भागवती शबरी को दर्शन दिए। उसने इनका पूजन किया। श्री राम ने शबरी का मातृवत सम्मान किया, उत्तम गति प्रदान की। फिर शबरी के संकेतानुसार श्री हनुमान जी से मिलकर सुग्रीव जी से मित्रता किया और सुग्रीव के कथानुसार संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर श्री राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन वानर राज सुग्रीव ने भी सभी वानरों को बुलाकर श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए भेजा। संपाति नामक गृद्ध के पता बताने पर महाबलवान श्री हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षीर समुद्र को कूद कर लांग गए। वहाँ रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में श्री सीता जी को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को पहचान कर मुद्रिका देकर श्री राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का विध्वंस कर डाला
और अक्षय कुमार आदि असंख्य राक्षसों का संहार कर डाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़ में आ गए। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा जानकर वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि श्री हनुमान जी श्री राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए और श्री राम जी की प्रदक्षिणा कर श्री जानकी जी का पता बताया। उसके अनंतर असंख्य वानर सेना को साथ लेकर श्री राम ने महासागर के तट पर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से श्री राम ने नल नील से पुल निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को सदल बल मार कर श्री जानकी जी को प्राप्त किया। तत्पश्चात चूंकि श्री राम को बड़ी लज्जा हुई, अतः भरी सभा में श्री सीता जी के प्रति मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी। इसके बाद अग्नि के कहने से श्री राम जी ने श्री सीता जी को निष्कलंक माना। महात्मा श्री रामचंद्र के इस कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण जी को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके तथा स्वयं देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। पुनः श्री हनुमान जी से श्री अवध का समाचार पाकर भरद्वाज आश्रम से अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। श्री अयोध्या पहुंचकर श्री अवध वासियों के उमड़ते हुए अनुराग को देखकर अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा जोग मिले सवहि कृपाला। तत्पश्चात श्री वशिष्ठ जी के आदेशानुसार शुभ घड़ी में श्री रामभद्रजू राज्य सिंहासन पर आसीन हुए। श्री राम के सिंहासन पर बैठते ही त्रैलोक्य परम आनंदित हो गया। यथा राम राजा बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। श्री रामावतार त्रेता युग में श्री अयोध्या जी में चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था। इश्यामलं नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यघग्न मृगयोधि गिभेन्द्रपट्टं तं नाकपाल पशुपाल किरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। जिन भगवान श्री राम का निर्मल सुयस सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है, उसकी उज्ज्वलता से दिग्गजों के श्यामल शरीर भी चमक रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आज भी राजाओं की सभाओं में उनका गान करते हैं। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के राजा लोगों के कमनीय किरीटों से जिनके चरण कमल सेवित हैं, उन्हीं रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार आज हमने मत्स्य अवतार की कथा, श्री वराह अवतार की कथा, कमठ कच्छप अवतार की कथा, श्री नृसिंह अवतार की कथा और श्री वामन अवतार और श्री परशुराम अवतार की कथा व श्री रामावतार की कथा श्रवण की। आज बड़ा ही आनंददायक भगवान के स्वरूप का वर्णन हमने श्रवण किया। आगे कुछ अवतार और रह गए हैं। दूसरे प्रसंग में हम आगे भगवान के और अवतारों का वर्णन श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।